रांची में मिशन ब्लू फाउंडेशन और 3i के संयुक्त प्रयास से झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में एनजीओ, कॉरपोरेट हाउस और सोशल वर्कर समाज के लोग शामिल हुए। दूसरे दिन सांसद फागन सिंह कुलस्ते, बॉलीवुड कलाकार आज शामिल हो रहे हैं और ये कार्यक्रम झारखंड के विकास के साथ साथ देश भर में सकारात्मक बदलाव की संभावनाओं की ओर पहल है। देखिए, सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। होटल रेडिसन ब्लू में ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कल की इसकी शुरुआत हुई थी और आज आखिरी दिन है इस कॉन्क्लेव का। रेडिसन ब्लू में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सामाजिक सेवा से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कल की भी आपने तस्वीर देखी होगी, सीपी सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और रांची में मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें आपको कि झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। होटल रेडिसन ब्लू में किया गया है और इस 2 दिवसीय आयोजन का विषय सतत विकास की दिशा में सीएसआर प्रभाव और नवाचार को जोड़ना है और यह सरकार, कॉरपोरेट और सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने की दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और देखिए, लाइव तस्वीरें हैं होटल रेडिसन ब्लू से। आज आखिरी दिन है इसका कॉन्क्लेव का और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इस 2 दिवसीय आयोजन का विषय सतत विकास की दिशा में सीएसआर प्रभाव और नवाचार को जोड़ना है और यह सरकार, कॉरपोरेट और सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने का इसने काम किया है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में अस्थायी विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा हो सके। और तमाम रणनीतियों पर देखिए चर्चा भी हो रही है। तमाम अतिथिगण भी इसमें शामिल हुए हैं। सामाजिक सेवा से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। यूटिलाइजेशन रेट में देख लो, पोषण का ये में देख लो, शिक्षा में देख लो, तो आप ट्राइबल देख लो, अर्बन पुअर देख लो, जबरदस्त 50, महाराष्ट्र में तो 50% अर्बन है और ये भारत के लगभग हर एक राज्यों की स्थिति अगले 10, 20, 50 साल में यही होने वाली है। मैसिव अर्बनाइजेशन, अर्बन पुअर, स्लम में रहने वाले, इनफॉर्मल सेटलमेंट, ट्राइबल, एससी, ओबीसी, डिसेबल्ड कम्युनिटीज पे पहुंचने की जरूरत है और इस लास्ट माइल रीच को मैं इनका शब्द लेता हूँ, वो एक्चुअली फर्स्ट माइल रीच होना चाहिए और उसको हमें आगे बढ़ाना और हमें पैरेलल कार्यक्रम चलाने की जरूरत नहीं। सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा तो पहला योगदान यही होना चाहिए कि उन कार्यक्रमों में कहाँ पे गैप है और हम उस गैप में सरकार के साथ मिलकर कैसे कंधा से कंधा मिला कर सकते। दूसरा है लाइफ साइकिल अप्रोच। तो बच्चा शादी हुई, गर्भधारण हुआ, बच्चा पैदा हुआ, नवजात शिशु बड़ा हुआ, स्कूल गया और फिर वो शादी भी होगी, तो इसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। अभी महाराष्ट्र में हमने एक सरकारी स्कीम का एनालिसिस किया। स्टेट लेवल पे सरकारी स्कीम 2000 करोड़ के स्कीम्स है, उसमें से 50% सोशल सेक्टर की स्कीम है और उस 50 में से 25% महिलाओं और बच्चों के लिए स्कीम है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 0 से 6 साल के बच्चे के लिए कुल 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं और 34 स्कीम है। 7 से 14 में ये बढ़ के 12 डिपार्टमेंट और 98 स्कीम हो जाता है और 15 से 18 के लिए 13 डिपार्टमेंट और 128 स्कीम। कहना यह चाहता हूं कि हमारा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 6 ईयर, वो 0 to 6 ईयर्स में वो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। अगर बच्चा कुपोषित है तो आपको एनआरसी में ले जाना होगा, आपको हेल्थ सेंटर में ले जाना होगा, तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है। तो आपने शुरू में ही उसको देखभाल कर लिया तो वहां पे आपका खर्च घटेगा, तो वो इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है। तीसरी बात, मेरे ख्याल से सीएसआर को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण लगाना चाहिए। मैं कल कुछ प्रेजेंटेशन सुन रहा था, तो आप अपने घर के पीछे में कुछ कम्युनिटीज के साथ काम करके अगर आपके क्रियाकलापों से कोई कम्युनिटी अफेक्टेड है, उसके लिए कुछ करके और हम बड़ा ही गर्व और महसूस करें कि हमने बहुत किया। आप इसके बनिस्पत गेट्स फाउंडेशन को देख लो, भारत में भी उनका पैसा आता है और वो एक फाउंडेशन अमेरिकी संस्था और 21वीं सदी का भारत में हमारे सीएसआर तो केवल भारत में ही नहीं, बाकी अन्य देशों में भी जाके काम करने की जरूरत। तो इस व्यापकता वाली मानसिकता लाना होगा कि नहीं, हम अपने पीछे में करेंगे और बाकी जिसको देखना है देख ले। चौथा मुद्दा है कन्वर्जेंट थीम और ये मेरा बड़ा ही पसंदीदा विषय है। और कन्वर्जेंट थीम का मतलब क्या है?
थीम को हम बड़ा फोकस करके काम कर रहे हैं। एक है ECD, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बोलते हैं। पहला 1000 दिन बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90% ब्रेन का डेवलपमेंट पहला 1000 दिन, 9 महीने माँ के पेट में, 9 किया 27, 270 दिन और 365 300। तो ये पहला 1000 दिन में अगर आपने बच्चे को मिस किया तो 90% ब्रेन डेवलपमेंट आप मिस करते हैं। तो हम गांव में इस साइंस को लेके गांव में लोगों तक पहुंचते हैं और इस साइंस को उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि लोग समझते हैं बनिस्बत कि आप उनको अपनी भाषा में समझाएं। दूसरा एडोलेसेंट एम्पावरमेंट है। अगर आपने पहला ये 1000 दिन मिस किया तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फेज आता है लाइफ में वो 11 से 19 साल का बच्चा है, जहाँ पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट अर्बन प्रोग्रामिंग बहुत बड़े लेवल पे स्लम्स आ रहे हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स आ रहे हैं, उनको आप क्या कैसे कर सकते हैं। ट्राइबल प्रोग्रामिंग पे काफी बात हुई है। मानसिक स्वास्थ्य और डिसेबिलिटी, विकलांगता, आपको एक मैं लास्ट उदाहरण मैं खत्म करूंगा। PCMC एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है महाराष्ट्र के अंदर, 8000 करोड़ का उनका बजट है। उन्होंने विकलांगों के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर बनाया जहां पे हर एक 21 तरह के विकलांगता को फ्री में इलाज मिलेगा। और मेरे ख्याल में इंडिया में उससे अच्छा सेंटर मैंने प्राइवेट सेंटर भी नहीं देखा है। एक यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट और 21 तरह का विकलांगता जो डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर है वो सब किया। तो अगर ये कहीं एक जगह हो सकता है तो दूसरे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।